हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं जोनल काउंसिल के बारे में, मतलब क्षेत्रीय परिषद के बारे में। इसका काम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सारी कहानी इससे रिलेटेड हम लोग समझ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ। चलिए, क्षेत्रीय काउंसिल को समझने से पहले, मतलब जोनल काउंसिल को समझने से पहले हम लोग को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अपना इंडिया का जो स्टेट बना है लिंग्विस्टिक बेस पे बना है, मतलब भाषा के आधार पे बना है। फर्स्ट स्टेट हम लोग आंध्र प्रदेश जानते हैं जो भाषा के आधार पे बना है। अब समझिएगा, ऐसे करके इनिशियली 14 स्टेट बनाए गए थे, ये भी हम लोग जानते हैं। एट प्रेजेंट टाइम में हम लोग जानते हैं कि 28 स्टेट है और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो हम लोग ये बात अगर जानते हैं तो हम लोग ये भी जान लें कि एक स्टेट से बहुत सारे स्टेट डिवाइड हुए हैं। जैसे बंगाल से ही देख लीजिए, बहुत सारे स्टेट बने हैं। बिहार से अब देखिए कि झारखंड टूटा, ऐसे ही हम लोग आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटा, वैसे ही गुजरात, मतलब बम्बे से गुजरात या गुजरात से बम्बे हटा। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे स्टेट धीरे धीरे बने जो कि पहले से एक एग्जिस्टिंग स्टेट थे और उसके बाउंड्री को समाप्त करके एक नया स्टेट बनाया गया। अब समझिएगा, जो स्टेट बनाया गया तो उसका बॉर्डर डिस्प्यूट भी दोनों स्टेट के बीच में आएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वाटर से रिलेटेड, आप कह सकते हैं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो कि पहले उस पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन जब डिवाइड हुआ तो उसका कैसे बंटवारा होगा, ये सब को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं। उसको डिसॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है या फिर कहते हैं एक काउंसिल बनाई जाती है, जिसका नाम है हम लोग जिसका नाम देते हैं क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का मेन काम होता है कि कोऑर्डिनेट करना एक स्टेट को दूसरे स्टेट्स के साथ। ठीक है, एक काउंसिल के अंदर में बहुत सारे स्टेट होते हैं, उस स्टेट में आपस में जो रिलेशन होता है उसको एस्टेब्लिश करने का, अच्छा रिलेशन बनाए रखने का ये काम करता है। एक ऐसा ही संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। वो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो समझ में आएगा कि इससे वो किस तरह से अलग है। दिखने में लगता है सेम ही है, लेकिन बेसिक बातें थोड़ी आप देखेंगे तो वो अलग आपको दिखेगा। तो अब ये समझ लीजिए कि एक किस लिए बना, ये हम लोग समझेंगे कि एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए बनाया गया। एक स्टेट दूसरे स्टेट के बीच में किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है या ट्रेड से रिलेटेड या किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको डिसॉल्व करने का काम ये करेगी। एक कमेटी बनेगी, कमेटी एडवाइस करेगी कि हाँ ऐसा किया जाए। तो स्टेट पे डिपेंड करता है, मतलब ये एडवाइस कर सकती है, उसको इम्पोज नहीं कर सकते, उसको लागू नहीं कर सकते। इसलिए इसको बोलते हैं कि जोनल काउंसिल है, क्षेत्रीय जो परिषद है, ये एडवाइजरी बॉडी है। ये इम्पोज नहीं कर सकते किसी भी लॉ को। स्टेट को अगर लगता है कि ये सही है तो कर सकते हैं, नहीं तो स्टेट नहीं भी इसके बात को नहीं भी मान सकती है। अब समझिएगा इस बात को, क्षेत्रीय परिषद मतलब जोनल काउंसिल जो है ये वैधानिक एक संस्था है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको नहीं लिखा गया है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखे, जोनल काउंसिल आर स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक, बॉडीज एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो 56 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, किसको, क्षेत्रीय परिषद को। याद रखिएगा, इसका जो आइडिया फर्स्ट टाइम जो आया था किनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये आइडिया आया था कि कैसे स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको अच्छा कर सके। एक उसके लिए कोऑर्डिनेशन का काम करने के लिए एक संस्था बनाई जाए, जिसके लिए ये बनाया गया, इस काउंसिल को बनाया गया। तो ये एक वैधानिक है, मतलब ये संविधान के अंदर में इसका कोई चर्चा नहीं है, ये वैधानिक है, इतना हम लोग समझ गए। इसको लागू कब किया गया, एक्ट 1956 में। याद रखिएगा, जो जोनल काउंसिल आगे बनाया गया, लेकिन इसका 1956 के रेगुलेटिंग एक्ट के रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया, लेकिन 1971 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इतना याद रखिएगा। इसका मेन एम क्या है, फर्स्ट देखिएगा, टू प्रमोट इंटरेस्ट कॉर्पोरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स, इतना याद रखिएगा। इन द नेचर ओनली डेलिब्रेटिव्स एंड द एडवाइजरी बॉडी, ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, ये सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, इम्पोज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्षेत्रीय परिषद का जो आइडिया आया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आया था, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था 1956 में, उसी में इनका आइडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना विचार को प्रकट किए थे। अब समझिएगा, क्षेत्रीय परिषद को जो एस्टैब्लिश किया गया था वो किसके अकॉर्डिंग किया गया था, तो वो किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इसको एस्टैब्लिश किया गया था। उस समय जो बनाया गया था
5 क्षेत्रीय परिषद बनाया गया था। तो अभी भी अगर क्वेश्चन बनता है कि कितने क्षेत्रीय काउंसिल इसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, 5 ऐसे 6 है, लेकिन उसके पहले क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य के लिए एक क्षेत्रीय काउंसिल बनाया गया, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया, वो क्षेत्रीय काउंसिल में नहीं लिया जाता। वो बनाया गया था 1972 के अंदर में, इसको बनाया गया था। अगर ये बात करेगा क्षेत्रीय काउंसिल कितना है तो आपको 5 ही बोलने पड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग 5 क्षेत्रीय परिषद बनाए गए थे। इसमें कौन था, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उसी तरह मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद था। इसमें 5 क्षेत्रीय परिषद को एस्टैब्लिश किया गया था। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब समझिएगा, यहाँ पे लिखे हैं उत्तर पूर्वी राज्य इस परिषद का हिस्सा नहीं है, यही चीज़ आपको याद रखना है। इस परिषद का हिस्सा कौन नहीं है, उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कौन है, ठीक है। तो नॉर्थ जो ईस्ट इंडिया है वो इसके अंदर में शामिल नहीं है। उसके लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बनाया जा चुका था या बनाया जा चुका है 1972, जो कि सेपरेट है, ये अलग सा डील करता है, ठीक है। और ये सब जो है अलग सा डील करता है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका चलिए अब इसको स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में इसका क्या होता है कि इसका हेड कौन होगा, मतलब चीफ कौन होगा, ये सारी कहानी इसके अंदर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, क्षेत्रीय जो परिषद है मतलब जोनल काउंसिल है, उसके अध्यक्ष जो होते हैं होम मिनिस्टर होते हैं, वो भी सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं। तो अभी की बात करें तो होम मिनिस्टर कौन सा, अमित शाह है, तो वही होंगे इसके अध्यक्ष। उसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो ये राज्य के मुख्यमंत्री ही उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन ये अल्टरनेटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए एक जोनल काउंसिल में 5 स्टेट है, हम लोग बात करेंगे कौन सा जोनल काउंसिल में कितने स्टेट शामिल है। इतना याद रखिए कि अगर कोई भी जोनल काउंसिल है, 5 जोनल काउंसिल हम लोग बात किए, तो कोई एक जोनल काउंसिल पकड़ लीजिए, उसमें जितने स्टेट है उसके एक हर साल बदलते रहते हैं। 1 साल के लिए उपाध्यक्ष बनेंगे, फिर दूसरे बार जब जोनल काउंसिल फिर से बनेगी तो उसमें दूसरे स्टेट के सीएम को उसका कौन सा उपाध्यक्ष बनाई जाएगी। मतलब ये अल्टरनेटिव उपाध्यक्ष बनते रहते हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए। अदर सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे सदस्य, प्रत्येक राज्य के सीएम और राज्यपाल के द्वारा नामित 2 मंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो एक डिसाइड करते हैं कौन सा, तो याद रखिएगा सीएम और राज्यपाल डिसाइड करते हैं कि आपको 2 और भी मेंबर जो मंत्री इसमें शामिल करने हैं वो कौन होगा, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये चाहेंगे जिसको शामिल कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये सब तो स्टेट की बात हो गया, तो क्या यूटी से लोग नहीं आते हैं, तो याद रखिएगा यूटी से भी 2 लोग आते हैं, ठीक है। यूटी से भी कितने, 2 लोग आते हैं। तो ऐसे देख लीजिएगा, इसमें एक में मेंबर कितने होते हैं, तो एक तो हो गया क्या अध्यक्ष, उसके बाद एक हो गया उपाध्यक्ष, मतलब 2 हो गए। इसमें देखेंगे तो 2 लोग और भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो 2 लोग, ठीक है। और इसमें 2 यूटी के मेंबर भी इसमें शामिल होंगे, तो ये हो गया 2, मतलब 6 मेंबर का एक कमेटी बनाई जाएगी और वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है, ठीक है। अब इसके एम को समझ लेते हैं। एक्चुअली इसका मेन एम क्या है, हम लोग एम पे बात करें तो हम लोग पहले ही बात कर चुके कि एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है स्टेट के बीच। अब समझिएगा, यहाँ पे जो वर्क कर रही है 3 कमेटी कह सकते हैं, 3 स्टेज यहाँ पे काम कर रही है। जैसे स्टेट के बीच का रिलेशन को भी ये रिजॉल्व करेगी और उसके बाद सेंटर का भी इसका इंफॉर्मेशन जो है सेंटर को भी देगी। तो मतलब 3 स्टेज में ये काम चल रही है। जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिजॉल्व करना, मतलब उसको किसी तरह कोई समाधान निकालना, और उसका जो रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आदान प्रदान करने का ये काम करता है। तो यहाँ 3 स्टेज में याद रखिएगा काम चल रही होती है। पहला एम याद रखिएगा, देश में एकीकरण की भावना को बढ़ावा देना होता है। मतलब कि हर स्टेट ये नहीं सोचे कि मैं सुप्रीम हूँ, या फिर दूसरा स्टेट ये ना सोचे कि मैं भारत का मेंबर नहीं बनकर अलग होना चाहता हूँ। तो ऐसा भावना मन में ना आए, उसके लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए ये क्षेत्रीय जो परिषद है उसको बनाया गया था। तो याद रखिएगा, देश में एकीकरण की भावना को बढ़ावा देने का काम है क्षेत्रीय काउंसिल, जोनल काउंसिल का, ठीक है। दूसरा है क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसे विशिष्ट प्रवृत्तियों के विकास को रोकना मेन काम है। जैसे कि देखते हैं कि हर जगह किसी जगह पे क्या होता है कि एक भाषा डेवलप हो जाती है और वो भाषा अपने आप को सभी भाषा से अलग समझते हैं और अलग सा डिमांड करते हैं। तो इस तरह के भावना भी लोग के अंदर प्रकट ना हो, उसको भी डिजॉल्व करने का काम जो करेगी ये जोनल काउंसिल ही करेगी। ऐसा भावना लोगों के अंदर डेवलप ना हो, उसको ये समाधान करने का काम करेगी, इसको रोकने का काम करेगी कौन सा, जोनल काउंसिल।
अब देखिएगा दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच विचारों का आदान प्रदान, केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विचार है उसका आदान प्रदान होना चाहिए, ये जरूरी भी है। कोऑर्डिनेट कौन करेगी कि कोई भी स्टेट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर है तो कैसे किसी स्टेट के साथ में कोऑर्डिनेट करेगी, या फिर कोई स्टेट कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करेगी, तो उसके लिए कोई ना कोई बॉडी चाहिए। तो वो बॉडी है कौन सा, तो जोनल काउंसिल, जो कि ये बताती है कि यहाँ पे इस तरह का समस्या है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस स्टेट को बताती है। तो ये आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान या कोई भी परियोजना है उसका भी आदान प्रदान चलता रहता है। राज्यों के बीच सहयोग की भावना का विकास करना, ठीक है। राज्यों का जो भी एक राज्य है दूसरे राज्य के बीच में सहयोग, क्योंकि जानते हैं कि ये इंडिया जो है पूरा एक कंट्री है जिसमें कोई भी स्टेट सुप्रीम नहीं है, सभी एक स्टेट सिर्फ कोऑर्डिनेट करने के लिए, कह सकते एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अलग हुआ है, और ये चाहे तो अलग नहीं हो सकती है। तो ये सभी जो स्टेट बने हैं, जो भी सीएम है, जो भी स्टेट अलग अलग है, उसके बीच में जो भावना हो, कोऑपरेशन का भावना हो, उसको डेवलप करने का काम भी कौन कराती है, तो ये कराती है जोनल काउंसिल। तो ये है इसका मेन एम। तो आपको कम से कम इतना बात आपको याद चले। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 5 क्षेत्रीय काउंसिल है, तो 5 क्षेत्रीय काउंसिल में फर्स्ट हम लोग उठाए हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद को, जो नॉर्थ जोनल काउंसिल को। नॉर्थ जोनल काउंसिल में कितने स्टेट आते हैं, स्टेट और यूटी दोनों शामिल इसमें होता है, इसलिए हम लोग साथ में इसको लिखे हैं, दिमाग में रखिएगा। अब कौन स्टेट कौन यूटी है आप जानते हैं, इसको सेपरेट आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा उत्तर क्षेत्रीय परिषद में नॉर्थ जोनल काउंसिल के अंदर में फर्स्ट स्टेट याद रखिएगा पंजाब, दूसरा दिल्ली जो कि अभी यूटी है, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर भी अभी की डेट में यूटी है, और हिमाचल, राजस्थान और चंडीगढ़ भी क्या है, यूटी है। तो याद रखिएगा अभी की डेट में यूटी एक ए हो गया, दूसरा यूटी हो गया, और ये भी क्या हो गया, यूटी हो गया। तो 1 2 3 4 जो है इसमें यूटी हो गया, और स्टेट 1 2 3 4, और 4 इसमें क्या हो गया, स्टेट हो गया। मतलब टोटल इसमें मेंबर कितने हो, मतलब स्टेट मेंबर की बात करें, स्टेट कितने होगा, स्टेट और यूटीज कितने हो गए, तो 8 हो गए। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा दिल्ली के अंदर में हेड क्वार्टर है। नॉर्थ जोनल काउंसिल का हेड क्वार्टर दिल्ली के अंदर में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद क्या है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा स्टेट है उस पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट में याद रखिए कर्नाटका इसी में आता है, उसके बाद केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। ये जो स्टेट और यूटीज है जो कि इसमें शामिल है। तो याद रखिएगा इसमें ये क्या है, यूटी है, अब बल्कि सब क्या है, तो हम लोग जानते हैं स्टेट है। तो स्टेट कितने हो गए इसके अंदर, 1 2 3 और 4। तो 4 इसमें स्टेट होगा और 1 इसमें क्या हो गया, यूटी हो गया। तो इसमें टोटल कितने मेंबर हो गए, 5। और इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो चेन्नई के अंदर में इसका हेड क्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना होगा। जैसे कि पिछले बार में 8 मेंबर बात कर लिए थे, कौन सा, तो उत्तरी में हम लोग बात कर लिए थे। अब हम दक्षिणी में बात करें तो दक्षिणी के अंदर में किसमें स्टेट और यूटी शामिल है, तो 5, इतना याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं पश्चिमी के अंदर। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं, मतलब वेस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर में कितने स्टेट आते हैं। तो याद रखिएगा फर्स्ट में महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, गोवा और दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि दमन और दीव और दादर और नगर हवेली एक साथ अब हो चुका है, ठीक है, इसको एक साथ कर दिया गया है। तो ये एक यूटी आज के डेट में बन चुका है, तो एक ए हो गया, और ये सब क्या है, स्टेट है, तो इतना याद रखिएगा। तो ए हो गया 1 और ए हो गया कितना, 3। तो यूटी हो गया 1 और स्टेट हो गया 3। इसमें टोटल मेंबर कितने हो गए, स्टेट मेंबर तो हो गए 4। इसका हेड क्वार्टर जो है कहाँ पे है, तो मुंबई में, इतना आपको याद रखना है। मेंबर इतना याद रखिए, बस इतना ही काफ़ी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कितने मेंबर है उस पर बात करते हैं। मतलब ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कितने मेंबर है उस पर बात कर लेते हैं, मतलब स्टेट मेंबर। वेस्ट बंगाल पहला याद रखिएगा, उसके बाद बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये जो आते हैं। अब ये भी याद रखिएगा पहले जो थे ये सभी एक ही थे, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। इसमें जो शामिल है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंदर में ये शामिल है। इसका हेड क्वार्टर कोलकाता के अंदर है। कोलकाता कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है, इतना हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में कितने मेंबर। अब चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद में, मतलब सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन कौन स्टेट आते हैं। तो सेंटर में जो भी स्टेट है इसी में आएंगे। याद रखें यूपी से कट के बना हुआ है उत्तराखंड, तो ये दोनों एक ही साथ शामिल है, और एमपी और छत्तीसगढ़, ये भी याद रहेगा, एकदम सिंपल। 4 इसमें मेंबर है, इसमें यूटीज का कोई बात है नहीं। तो याद रखिएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद सेंट्रल काउंसिल के अंदर में कितने, 4 मेंबर है। कौन कौन सा, यूपी,
उत्तराखंड, यूपी उत्तराखंड एक साथ आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो कि एकदम नज़दीक नज़दीक सटा हुआ है, तो ये दोनों को साथ में रखना है। इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो ये इलाहाबाद में है, इस्लामाबाद नहीं, इलाहाबाद के अंदर में। एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जानते हैं कि ये बात जो है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल है। नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर में हम लोग जानते हैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो स्टेट आते हैं वो स्टेट आते हैं कौन सा, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुवाहाटी है, इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, इतना ही इसमें। ये आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रीय परिषद है क्या, कितने क्षेत्रीय परिषद है, और एक लास्ट वाला हम लोग उस पर बात कर लिए। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए कंसेप्ट और नए टॉपिक के साथ। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।